हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। सो ये सीरीज हम आज से शुरू कर रहे हैं। दिस इज अ प्रोग्राम नंबर 1 टू प्रैक्टिस सी लैंग्वेज। तो सी प्रोग्रामिंग इज द स्टार्टिंग लैंग्वेज जो मेजर यूनिवर्सिटीज में बीसीए, बीएससी या बीटेक में कराई जाती है। एंड आपका इसका बेस जितना स्ट्रांग होगा, आगे जाके आपको लैंग्वेजेस करने में उतनी ही आसानी होती है। So this series will help you practice the programs in C programming language. We will be doing a number of programs ताकि आप सी के हर कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझ सके और प्रैक्टिस भी कर सके। आपको करना क्या है? आपको ये वीडियो देखनी है, प्रोग्राम समझना है। तो ये प्रोग्राम या इसके जैसे प्रोग्राम को खुद से प्रैक्टिस करना है। सो यू हैव टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम्स टू एक्चुअली प्रैक्टिस अ लैंग्वेज, राइट? आप प्रैक्टिस के लिए वीएस कोड इंस्टॉल कर सकते हैं, आप कोड ब्लॉक कर सकते हैं, डेव सी प्लस प्लस कर सकते हैं, टर्मिनल पे कर सकते हैं। और अगर आप कुछ इंस्टॉल नहीं करना चाहते हो तो जस्ट गूगल पे सर्च कीजिए ऑनलाइन सी कंपाइलर्स। यू विल गेट नंबर ऑफ ऑनलाइन सी कंपाइलर्स जहां पर आप कोड लिख के रन करके देख सकते हो बिना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। तो चलिए पहले प्रोग्राम से शुरू करते हैं। आज का जो प्रोग्राम है दैट इज टू इनपुट रेडियस ऑफ अ सर्कल और आपको एरिया एंड सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करके शो करना है। इट इज अ सीक्वेंशियल प्रोग्राम। सीक्वेंशियल प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि जहां पर हम कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं और वो स्टेटमेंट्स एक एक करके एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, उसमें कोई कंडीशन नहीं होगी, कुछ हम चूज नहीं कर रहे हैं। वी हैव अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स और हर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी इन द सेम ऑर्डर जिस ऑर्डर में आपने लिखा है। अच्छे से पढ़ने के लिए इस सीरीज से आपको पूरी वीडियो देखनी है, स्टार्टिंग से एंड तक समझना है मैंने क्या किया है, और उसके बाद ये प्रोग्राम आपको खुद से बनाना है। आप मुझे टैग भी कर सकते हैं। वंस यू डू योर कोड तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके या उसकी छोटी सी क्लिप बना के आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हैं, या आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी टैग कर सकते हैं दैट यू हैव स्टार्टेड दिस अमेजिंग जर्नी ऑफ सी प्रोग्रामिंग विद मी। मुझे टैग करके अंजलि लूथरा के नाम से आप मुझे लिंक्डइन पे टैग कर सकते हैं। AEC_कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से आप मुझे इंस्टाग्राम पे ढूंढ सकते हैं। एंड चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लेंगे, राइट? सो यू कैन टैग मी एंड शो दैट यस यू आर प्रैक्टिसिंग एवरी डे। और जो बहुत ही रेगुलर तरीके से प्रैक्टिस करेगा उसके लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट भी हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट विद दिस। मुझे क्या करना है, यूजर से रेडियस पूछना है, एरिया कैलकुलेट करना है और सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करना है। आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक कि मुझे वेरिएबल्स क्या क्या चाहिए। मुझे क्या क्या वेरिएबल्स चाहिए? मुझे रेडियस चाहिए, मुझे एरिया चाहिए और मुझे सर्कमफ्रेंस चाहिए। आप यहाँ पर यूजर से रेडियस इनपुट करवाना चाहते हो तो आपने मैसेज शो किया, एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। इनपुट के लिए हम स्कैनफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। वी आर टेकिंग इनपुट ऑफ अ फ्लोट तो हम परसेंटेज एफ लगाएंगे। वेरिएबल का नाम देंगे एम्परसेंड साइन के साथ, दैट इज द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। मेरे पास आपका जो रेडियस है वो इनपुट होकर आ गया। नाउ आई राइट द फॉर्मूला, फाइंड द एरिया। दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो मैंने लिखा 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। तो मेरे पास एरिया आ गया। Then I write circumference. Circumference is 2 into 3.14 into radius. So we get the circumference as well. Now is the turn to print these. अब आपको इनको print कराना है तो आप फिर से printf लेंगे और आप print कर सकते हैं area of circle is percentage f. परसेंटेज एफ कहेगा कि मुझे फ्लोट प्रिंट करना है, बट बाय डिफॉल्ट जब हम फ्लोट प्रिंट करते हैं तो वो डेसिमल मतलब डॉट के बाद 6 डिजिट्स तक प्रिंट करता है। मैं आपको करके दिखाती हूँ एंड देन आई शो यू अ चेंज ऑल्सो। अभी मैंने सिर्फ परसेंटेज एस लिखा है। नाउ आई वांट टू शो द सर्कमफ्रेंस। मैंने यहाँ पे लिखा सर्कमफ्रेंस ऑफ circle is percentage f and the variable name is CIR. My code is complete. ये आपका कोड कंप्लीट हो गया। हमने हैश इंक्लूड stdio.h करा है क्योंकि दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वाली हेडर फाइल जिसके अंदर printf और scanf डिफाइंड है। वी आर रिटर्निंग 0 टू द ऑपरेटिंग सिस्टम टू टेल कि भाई हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही चला है, कोई एरर नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू कंपाइल एंड एग्जीक्यूट दिस कोड। हाँ, स्पेलिंग गलत कर दिया मैंने तो एरर आएगा। I just made this mistake. It's not CIT, it is CIR. Okay. Now let's execute it again. Compiled successfully, and now it is asking me for the radius. Let's say I enter 2.9. When I press enter, तो वो मुझे एरिया ऑफ सर्कल शो कर रहा है एज वेल एज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल शो कर रहा है। आप देख रहे हो कि डॉट के बाद वो 6 डिजिट्स तक दिखा रहा है आफ्टर द डेसिमल। डेसिमल के बाद बाय डिफॉल्ट फ्लोट में अप टू 6 डिजिट्स आता है।
आप अप टू 6 डिजिट्स नहीं देखना चाहते हो, सो आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ लिख सकते हो %.2f। मैं यहाँ पे 0.3f भी लिख सकती हूँ, 0.4f भी लिख सकती हूँ। दैट बेसिकली टेल्स कि डेसिमल के बाद मुझे कितने डिजिट्स देखने हैं। सो %.2f का मतलब है कि आफ्टर द डॉट आई वांट टू सी ओनली 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल। सो आपके डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट्स आने चाहिए। सो यहाँ पर आपके पास अब वो पूछ रहा है एंटर रेडियस ऑफ द सर्कल, लेट्स से 7.4, and now it shows me the area and the circumference. So area is 171.95, circumference is 46.47. So it is showing only up to 2 decimal places, right? So इस तरह से हम एक बेसिक प्रोग्राम लिख सकते हैं जहां पर हमने यूजर से कुछ इनपुट लिया, प्रोसेसिंग करी और उसको शो कर दिया। फाइन। सो अब ये प्रोग्राम आप ट्राई करके देखिए। मैंने सर्कल के लिए किया है, आप इसे किसी भी चीज के लिए कर सकते हो। आप रेक्टेंगल के लिए कैलकुलेट कर सकते हो एरिया एंड पैरामीटर, आप क्यूबॉइड के लिए कर सकते हो। सो यू कैन ट्राई डूइंग कि आप लेंथ एंड ब्रेथ इनपुट करो रेक्टेंगल के लिए और उसका एरिया और पैरामीटर कैलकुलेट करके शो करो। सो गो अहेड एंड डू दैट प्रोग्राम, and don't forget to tag me on Insta stories or your LinkedIn thing. LinkedIn बहुत जरूरी है, उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो है चैनल पे कि LinkedIn आपको क्यों यूज करना चाहिए if you want to be a software engineer in future. So go watch that video and maximally उसको यूटिलाइज कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइक द वीडियो and do write in comment कि आपको कोड समझ में आया या नहीं आया। Also you can write in comment if you want me to make a specific program. अगर आपने कहीं और कोई प्रोग्राम देखा है, आपको नहीं समझ आ रहा कैसे बनाना है, so feel free to message that program in comments and I'll try to help you out with that. So that's it with this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.